सुप्रभात प्यारे बच्चों। पिछली कक्षा में हमने रस के अंगों या उनके अवयवों के विषय में विस्तार से पढ़ा था। रस के अंग अर्थात स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव या व्यभिचारी भाव के विषय में विस्तार से जाना था। आज की कक्षा में हम रस के भेदों के बारे में जानेंगे। ये चारों अंग मिलकर किन किन रसों की निष्पत्ति करते हैं उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, रसों के नाम को याद करने के लिए मैंने आपको एक सूत्र दिया था, श्री अकबर भव शाह। तो सूत्र के क्रम में ही हम रसों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आता है श्री, श्री अर्थात श्रृंगार। तो चर्चा के क्रम में हम सबसे पहले श्रृंगार रस के बारे में जानेंगे। तो आइए पढ़ते हैं श्रृंगार के विषय में। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। बच्चों, यदि आपको रस के अंगों के नाम याद हैं और सभी अस्थायी भावों के नाम याद हैं तो बड़े आसानी से आप किसी भी रस की परिभाषा कर सकते हैं। जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। अब आपसे कोई कहे कि श्रृंगार रस की परिभाषा बताइए, तो आप एकदम आसान शब्दों में कह सकते हैं कि जब विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रति नामक अस्थायी भाव रस रूप में परिणत हो, उसे श्रृंगार रस कहते हैं। अब श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। इसे रसराज कहा जाता है। रसराज अर्थात रसों का राजा। क्यों रसराज कहा जाता है? श्रृंगार को ही क्यों रसराज कहा गया? तो इसका सीधा सा उत्तर है कि श्रृंगार को ही रसराज कहा गया क्योंकि इसका क्षेत्र व्यापक है। इसके भीतर न केवल संचारी भाव अर्थात समस्त संचारी भाव, वरन अन्य रस भी संचारी भाव के रूप में समाविष्ट हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि श्रृंगार रस में सारे संचारी भाव समाहित हो जाते हैं और उन संचारी भावों के रूप में जो 9 या 11 रस हैं वो भी समाविष्ट हो जाते हैं। तो सभी रसों के समावेश के कारण श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। सारे रस किसी न किसी रूप में, किसी न किसी संचारी भाव के रूप में श्रृंगार रस में समाविष्ट हो जाते हैं। इसलिए श्रृंगार रसराज या रसों का राजा कहा जाता है। श्रृंगार के दो भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। अब संयोग श्रृंगार कहां होता है? संयोग का अर्थ ही है मिलन। संयोग का अर्थ है मिलन। अब जहां प्रेमी प्रेमिका या नायक नायिका का मिलन हो रहा हो या प्रेम का चित्रण हो रहा है, नायक नायिका के मधुर वार्तालाप का चित्रण है, एक दूसरे के दर्शन, स्पर्श या आलिंगन का चित्रण है या सौंदर्य का चित्रण हो रहा है, तो वहां पर श्रृंगार रस होगा। और कौन सा श्रृंगार रस? संयोग श्रृंगार रस। एक उदाहरण आप देख लीजिए। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबहु ब्रज खोरी। ये सूरदास जी की पंक्तियां हैं। इसमें सूरदास जी ने राधा और कृष्ण के प्रथम मिलन का वर्णन किया है। अब राधा को देख करके कृष्ण के मन में रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो गया। तो कृष्ण यहां पर आश्रय हो गए क्योंकि उनके हृदय में रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न हुआ है। और किसको देखकर?
राधा को देखकर। तो राधा यहाँ आलंबन हो गई, विभाव हो गई, आलंबन विभाव, क्योंकि राधा के कारण कृष्ण के हृदय में जो रति नामक स्थायी भाव है उत्पन्न हुआ है। और दूसरा जो उद्दीपन विभाव होता है, वो उद्दीपन विभाव क्या है यहाँ? राधा का रूप, राधा का सौंदर्य, क्योंकि राधा का जो सौंदर्य है वो कृष्ण के हृदय में उत्पन्न रति भाव को उद्दीप्त कर रहा है। और उनके सौंदर्य पर मुग्ध होकर के कृष्ण ने पूछ लिया कि हे गोरी तू कौन है? तो कृष्ण के द्वारा इस तरह से पूछना ये अनुभाव है, वाचिक अनुभाव, वाणी से पूछ लिया। और हर्ष, औत्सुक्य आदि यहां पर संचारी या व्यभिचारी भाव है। तो यहां पर कृष्ण के और राधा के मिलन का वर्णन है, इसलिए संयोग श्रृंगार है। अब वियोग श्रृंगार जो इसका दूसरा पक्ष है उसे देख लीजिए। वियोग श्रृंगार को विप्रलंभ श्रृंगार भी कहते हैं। कहां पर होता है ये? वियोग का अर्थ है बिछुड़न, संयोग का अर्थ है मिलन। जब मिलन संयोग है तो बिछुड़न वियोग है। जब नायक नायिका एक दूसरे से बिछुड़ रहे होते हैं तो उनके विछोह का जब वर्णन होता है, चित्रण होता है, उनकी विरह वेदना का वर्णन होता है, तो उसे वियोग श्रृंगार कहते हैं। उदाहरण आप देख लीजिए, गोपियों का कथन है, कृष्ण मथुरा चले गए हैं, उसी का वर्णन करते हुए सूरदास जी ने लिखा कि निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत बरखा ऋतु हम पर, जबते श्याम सिधारे। यहाँ गोपियों के कृष्ण से विछोह का वर्णन है, इसलिए वियोग श्रृंगार है। दूसरा रस है आपका अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय अर्थात आश्चर्य। अब अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है, तो किस विस्मय किसे कहते हैं? किसी असाधारण वस्तु या दृश्य को देखकर हृदय में कुतूहल विशेष या आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है, और इसी भाव को विस्मय कहते हैं। और यही विस्मय विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से पुष्ट होकर अद्भुत रस में परिणत हो जाता है। उदाहरण आपके सम्मुख है। एक बार श्री कृष्ण जी ने मिट्टी खा लिया था, तो माता यशोदा ने कन्हैया से मुंह खोलने के लिए कहा, और जब श्री कृष्ण ने मुंह खोला तो उनके मुख में माता को संपूर्ण चराचर ब्रह्मांड दिखाई देने लगा। उसी का चित्रण करते हुए यहाँ लिखा गया कि अखिल भुवन चर अचर सब, हरि मुख में लखी मातु, चकित भई गदगद बचन, विकसित दृग पुलकात। अब यहाँ पर माता यशोदा के हृदय में विस्मय भाव उत्पन्न हुआ, इसलिए माता यशोदा आश्रय हैं। श्री कृष्ण के मुख में चराचर लोक को देख करके विस्मय उत्पन्न हुआ, इसलिए वहां पर आलंबन वो है। और श्री कृष्ण के मुख में जो ब्रह्मांड का विराट रूप और विचित्र रूप दिखाई पड़ रहा है, वो उद्दीपन है। अनुभाव क्या है? माता एकटक देख रही हैं, गदगद वाणी हो गई है, नेत्रों का पुलकित होना, और औत्सुक्य, हर्ष, मति, विबोध आदि ये संचारी भाव हैं। हमारे सूत्र के अनुसार तीसरा जो रस आता है वो है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। अब शोक किसे कहते हैं? किसी प्रिय वस्तु, व्यक्ति आदि के अनिष्ट की आशंका अथवा इनके विनाश से जो शोक उत्पन्न होता है उसे शोक कहते हैं। और यही शोक विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से मिलकर करुण रस की निष्पत्ति करता है। हमारा कोई आत्मीय व्यक्ति दिवंगत हो जाता है, कोई हमारी प्रिय वस्तु नष्ट हो जाती है, तो हम दुखी हो जाते हैं, तो उस वही जो दुख का भाव वही शोक कहलाता है। उदाहरण देख लीजिए, बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आंखें आती भर,
देख रेख के बिना दुधमुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। यहाँ एक किसान की दुर्दशा का चित्रण है। किसान अपने दिवंगता पत्नी और बेटी को याद कर रहा है, सुध कर रहा है। तो यहाँ पर किसान आश्रय हो गया। आलंबन विवाह, उसकी दिवंगता पत्नी और बेटी की याद है। अनुभाव क्या है? आंखों में आंसू आना, अश्रुपात, प्रलय, यह सात्विक अनुभाव। और विषाद, मोह, स्मृति, आवेग, चिंता आदि संचारी भाव है। अगला रस, यहां पर किसान अपनी दिवंगता पत्नी और बेटी को याद कर रहा है। उसकी आंखें भर आ रही हैं, वो अश्रुपात कर रहा है। तो इसलिए यहां पर उसके मन में शोक नामक अस्थाई भाव उत्पन्न हो रहा है और उससे करुण रस की निष्पत्ति हो रही है। अगला रस है वीभत्स रस। वीभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा। जुगुप्सा क्या है? फूहड़पन, खून, मांस, पीप, हड्डी, सड़ी गली दुर्गंधमय वस्तुओं को देखकर अथवा अनुभव करके हमारे हृदय में जो एक प्रकार की ग्लानि होती है, उसी ग्लानि भाव को हम जुगुप्सा कहते हैं। और यही जुगुप्सा विभाव आदि से मिलकर वीभत्स का रूप धारण कर लेता है। एक उदाहरण देखिए, फूहड़ स्त्री के बारे में बताया गया है इसमें कि झींगुर माछी कचकची आधी काची दाल, फूहड़ सोई सराहिए परसत टपके लार, परसत टपके लार झपट लरिका शौचावे, कूल्हई पोछे हाथ दो कर सिर खुजलावे, कह काका कविराय फूहड़ के ई है ढौना, कजरौटा नहीं हाथ कमठ ले अंजय नैना। तो प्यारे बच्चों, यहाँ एक फूहड़ महिला के बारे में बताया गया है। हाँ, वो दाल बनाई है तो उसमें झींगुर पड़ गए हैं, मक्खी पड़ी हुई है, भोजन परस रही है तो उसके मुंह से लार टपक गया, भोजन में ही, दाल में ही वो लार टपक गई। हाँ, तब तक किसी ने सूचना दी कि छोटे बच्चे ने शौच कर दिया है, जल्दी से दौड़ के जाकर के उसके शौच साफ करके आती। तो ऐसा दृश्य भोजन के समय उपस्थित हो तो मन तो एकदम घिन्ना जाएगा। तो जो मन में घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है उसे ही जुगुप्सा कहते हैं। और इन सब के चित्रण के कारण यहाँ पर वीभत्स रस। एक और उदाहरण आप देख सकते हैं, सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत, खींचत जीभहि स्यार अति आनंद उर्धारत, गीध जांघ को खोदी खोदी के मांस उपारत, स्वान अंगुरिन काट काट के खाद विदारत। इस दृश्य का चित्रण करते ही मन में एक घृणा का भाव भर जा रहा है। शव क्षत विक्षत पड़ा हुआ है, कौआ बैठ के उसकी आंख निकाल रहा है, जीभ खींच रहा है सियार, गीध जो है उसके जांघ को खोद खोद करके मांस नोच नोच के खा रहा है, कुत्ता उसकी उंगलियों को काट काट के खा रहा है। तो इस दृश्य को देख करके मन में जुगुप्सा भाव उत्पन्न हो जाता है। अब यहाँ पर आश्रय कौन है? पाठक या जो स्मशान का दर्शक है। आलंबन है मृत शरीर या शव। उद्दीपन क्या है? गीधों के द्वारा मांस को नोचकर खाना, कौओं के द्वारा आंख निकाल लेना। अनुभव क्या है? ऐसे दृश्य को देख करके हम नाक मूंद लेते हैं दुर्गंध के कारण, या नाक बहुत सिकोड़ने लगते हैं, थूकने लगते हैं। तो ये क्या है? नाक मूंदना, नाक बहुत सिकोड़ना, थूकना, ये सब अनुभव है। और ग्लानि, विषाद आदि संचारी भाव है। तो अगला रस देख लीजिए आप, रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। क्रोध कब हमें आता है? किसी शत्रु को देखकर, किसी कपटी या दुराचारी द्वारा किए गए अत्याचारों को देखकर, अथवा अपमान और निंदा भरे वचनों को सुनकर हमारे मन में एक प्रकार का क्षोभ उत्पन्न होता है, और इस चित्त विकार को ही क्रोध कहते हैं। एक उदाहरण आपके सम्मुख है। आपके 10वीं कक्षा में
ये दोहा दिया भी गया है कि रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न सभार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। ये परशुराम की उक्ति है। लक्ष्मण से उन्होंने ये बातें कही जब उन्होंने कहा कि बहुधनु ही तोड़ी लड़काई कबहू न सिर कीन कुसाई, तो परशुराम क्रोध में उबल करके ये बोलते हैं। तो चूंकि परशुराम के हृदय में क्रोध उत्पन्न हुआ, क्रोध नामक स्थायी भाव उत्पन्न हुआ, इसलिए परशुराम यहां आश्रय हो गए। क्रोध किसको देख के उत्पन्न हुआ, किस कारण से उत्पन्न हुआ? लक्ष्मण को देखकर उत्पन्न हुआ। तो लक्ष्मण यहां आलंबन हो गए। उद्दीपन क्या है? परशुराम के क्रोध को उद्दीप्त करने का कारण कौन बन रहा है? लक्ष्मण की जो व्यंग्यपूर्ण बातें हैं। तो वो उद्दीपन, अनुभाव क्या हो रहा है? आश्रय की चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। तो परशुराम जी की क्या चेष्टाएं हो रही है? बार बार वो कठोर वचन बोल रहे हैं, फरसा दिखा रहे हैं। तो ये अनुभाव है। और संचारी भाव है आवेग, उग्रता और चपलता। तो यहां पर क्रोध नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से मिलकर रौद्र रस में परिणत हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने 5 रसों की चर्चा की और अगली कक्षा में शेष रसों पर चर्चा करेंगे। तो आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।